जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 151 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एलमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1949 विधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, परमात्मा ने नमः। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से इन्नागंज राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणागंज कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 151 से आगे बढ़ रहा हूं। इन सौदागरान के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को समझाता हूँ और कहता हूँ कि जो तुम अंग्रेजों के निस्बत कहते हो सो खिलाफ बात है और जाल बनियों का चलाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेज तो अब आए और इन्हों को थोड़ा ही अर्चा हुआ है, परंतु इन बनियों का पाप तो बल राजा के बाद से हुआ है। सो हो रहा है, परंतु जबकि अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरान के ऊपर राक्षसी पाप दफे करने के सबब से हमला किया था, और कुल राक्षसी पाप दफे कराने के लिए सौदागरान से दरियापत किया था। सो इन्होंने अपने राक्षसी पाप को नहीं बताया था। जब बादशाह ने इन लोगों के मंदिरों को गिरवा के मंदिरों की पुतलियों को खंडन किया था, जिसका सबूत अब तक मौजूद है। सो ये हिंदू मुसलमान, उस जमाने में अंग्रेज कहाँ आए थे जो तुम अंग्रेजों का जाल जानते हो? सो ये तो अंग्रेजों का जाल नहीं है, यह तो सौदागरान का जाल है, परंतु ये सौदागर महाजनान तुमको अपने राक्षसी पाप से अंग्रेजों का जाल सुझाते हैं। सो अंग्रेजों का जाल नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का राज करे और शेर बकरी को एक घाट पानी पिला रही। इसी तरह से इसका भी बंदोबस्त करेंगे, परंतु अभी इन्हों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप की खबर नहीं। जिस वक्त खबर पड़ी, फौरन मेरे कहने पर यकीन लाके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे कराएंगे। फिर ये बात भी काबिल ख्याल करने की है कि जो तुम लोग ये कहते हो कि अंग्रेज धन को खींच के ले गए, सो भाई मेरे हो कि अंग्रेज तो रुपया में से 6 आने लेते हैं। सो 6 आने तो कदीमी से देते हैं और लेते हैं, कि जैसे पहले और बादशाह लेते थे उसी तरह से ये अंग्रेज भी लेते हैं। परंतु ये बात काबिल ख्याल करने की कि अगले बादशाह 6 आने लेते थे जब तो धन का टोटा नहीं पड़ा, और अब किस तरह से पड़ गया है। सो अंग्रेज लोग 6 आने जो लेते हैं, तो वो 6 आने पीछे हिंदुस्तानी अमीर से लेकर के और गरीब तक जो अंग्रेजी नौकर है वो ले लेते हैं। तो वो हिसाब पूरे का पूरा है, और धन तो बहुत था, कुछ 6 आने वगैरह की
देने से धन थोड़ा ही टूटता है। सो इसका सबब यह है कि अंग्रेज तो वही चाहानी लेते हैं कि जैसे पहले जमाने के राजा बादशाह लेते थे, परंतु मैं आप सब साहबों से दरियाबद करता हूँ कि पहले हिंदुस्तान के गरीब अमीरों के घर में इस कदर धन था कि जिसका कुछ शुमार नहीं हो सकता। सो वो धन कहाँ गया? सो वो धन अंग्रेजों ने थोड़ा ही लिया है। सो भाई मेरे हो, इन्होंने तो नहीं लिया है, क्योंकि वो तो सिर्फ 6 आने लेते हैं कि जो अगले जमाने के राजा बादशाह लेते थे। सो उस 6 आने के लेने से धन का टोटा किसी हालत में नहीं पड़ सकता। वो तो सौदागर महाजनों ने अपने जादू के जुल्म से खींच लिया है, क्योंकि चांदी सोने का ठाट बाट कुल विलायतों में था, परंतु बलराजा के बाद से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा है। सो इन बनियों ने अपने जादू के जोर से काल वगैरह डाल डाल के टूटा हुआ धन जमीन को फाड़ फाड़ के खींच लिया है। और अलावा इसकी जो लोगों दिखाऊ धन था उसको इन्होंने झूठा जाल चला और लगा के संसार के लोगों के पास से ले लिया है, और बहुत सा काल डला के धन ले लिया है। सो ये बनी बलराजा के बाद से अपना कर्ज 7-7 पीढ़ियों का निकाल के ले जाते। और जैसा कि पहले सोने चांदी का ठाट और पाट कुल विलायतों में था, वैसा अब नहीं है, क्योंकि विलायतों का धन भी इन बनियों ने जादू के जोर से खींच लिया, जिसका सबूत यह है कि जब जमीन कांपती है, जब ये बनिए धन को अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच लेते हैं और लोगों को उसका कुछ सुझा देते हैं। परंतु मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिसे इन बनियों की चोरी मालूम पड़ी है, जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से पहले जमाने में लोगों ने पहाड़ से पहाड़ जादू के जोर से लड़ा दिया था और जमीन माता को फाड़ के कई के मंदिरों की पुतलियों को कई पर निकाला था। सो इन बातों को सच मानते हैं, परंतु अब जो मैं अपने ऊपर बीती हुई और आंखों से देखी हुई बात को संसार में जाहिर करता हूँ, तो लोगों को अच्छी तरह पर यकीन नहीं होता है कि अब ये बनिए जादू के जोर से मंदिरों को जमीन फाड़ फाड़ के उड़ा देते हैं और धन को उड़ा देते हैं और खींच लेते हैं। परंतु दुनिया के बुलाने के वास्ते ये कैसी जाल की बात चला दी है कि जमीन माता सिंह बदलने के सबब से कांपती है, और जो भी धन को खींच लेते हैं उसके बारे में ये जाल जाहिर कर रही है कि लक्ष्मी में जान पड़ जाती है, कि जब उसके कुल में कोई नहीं रहता है कि जिसने माल जमे करके जमीन में दफन किया है, फिर लावारिस होने की वजह से उस गड़े हुए धन में जान पड़ जाती है, तो धन के सांप बिच्छू बन जाते हैं। सो इस बात को तमाम दुनिया में जानते हैं कि वाकई में ऐसा होता है, परंतु यह ख्याल नहीं करते हैं कि हम लोगों को इन बनियों ने अपने जादू के जोर से ऐसा ही सुझा रखा है, परंतु धन में जान नहीं पड़ सकती है। सो ख्याल नहीं करती, जिसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को फेर दिया है, जिससे सबको ऐसा ही सूझता है। परंतु ये जितनी बातें दुनिया में चल रही है, सो ये सब राक्षसी पाप की चल रही है। और जब कि ये बनी जमीन माता को फाड़ते हैं तो जमीन को दुख होता है कि जिस तरह से अपने शरीर में चोट लग जाती है और कहीं की हड्डी टूट जाती है, तो किस कदर भारी दर्द होता है कि हर एक काम करने से लाचार हो जाता है। सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अपने शरीर की हड्डी टूट जाती है और दर्द हो जाता है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में दर्द होता है कि जब ये बनिए लोग जादू के जोर से फाड़ते हैं और किसी का जमे किया हुआ धन खींच के अपने कब्जे में कर लेते हैं, कि जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो आप लोग वाकिफ हो गए और दिली इरादा तमाम लोगों से करके इन बनियों के राक्षसी पाप को दबे कराओ, तो तमाम जान को इन बनियों के जादू से सुख प्राप्त होगी। क्योंकि ये बनिए ऐसे बदजात है कि जिन शख्सों ने या उनके बुजुर्गों ने खेती बाड़ी करके
या नौकरी चाकरी करके शेर 2 शेर धन या मन 2 मन धन या 15 शेर जमे कर लेते हैं। जब वो फिराक में रहते हैं कि इस धन को जमीन में गाड़ दूं, किसी वक्त में बच्चों के काम आवेगा, परंतु जमीन के अंदर जिस वक्त उस धन को गाड़ते हैं तो उनका दिल जादू से किस तरह का डाबाडोल कराते हैं कि जो बयान नहीं किया जाता। वो ये है कि जो मैं इस जगह पर गाड़ूंगा, जब तो कोई शख्स निकाल लेगा इससे फलानी जगह गाड़ना दुरुस्त है। इसी तरह से थोड़े दिन सोचा विचारी में लग जाते हैं और बाद सोचा विचारी की उस धन को मुनासिब जगह जान के और बुद्धि फेर के गड़वा देते हैं, जिससे ये बेईमान उसको कच्ची उम्र में जादू से मार देते और ऐसा सख्त बीमार करते हैं कि जबान जादू से बंद कर देते हैं कि वो शख्स अपने बाल बच्चों को धन नहीं बता सकता। इससे उसकी नीति डाबाडोल रहती है कि ये बनिए महाजन उसको जादू से ये सुझाते हैं कि यहाँ गाड़ू या वहाँ गाड़ू, तो जिस जगह ये बनिए चाहते हैं उस जगह जमीन में गड़वा देते हैं। तो उन लोगों का दिल मरते मरते वक्त तक उस गड़े हुए माल में ही रहता है और ये कहता है कि जो मेरी जबान खुल जावे तो अपने बाल बच्चों को गड़ा हुआ धन बता दूं, परंतु उसकी जबान ऐसी सख्त बंद हो जाती है कि जबान से कुछ कह भी नहीं सकता। फिर वो धन वहीं पड़ा रह जाता है कि जहाँ गाड़ा था, क्योंकि उसकी औलाद को तो उस धन की खबर नहीं कि हमारे बुजुर्गों के पास धन था कि नहीं था, और उसकी जबान बंद कर दी। फिर किस तरह से उसके घर वालों को मालूम होता कि धन था कि नहीं था, और बनिए लोगों को खबर रहती है, क्योंकि जिस वक्त आदमी मरता है, जब ये बनिए अपने राक्षसी पाप से उसकी जबान को बंद कर देते हैं और कच्ची उम्र में जादू से मार देते हैं। इस वजह से बनियों को मालूम होता है। सो जबकि मर जाता है और किसी को खबर नहीं रहती है, जब ये बनिए जादू के जोर से कुछ का कुछ सुझा के खींच लेते। सो ऐसे ऐसे जाल हजारों करोड़ों कि जिसका कुछ मैं अंदाज नहीं कर सकता हूँ, परंतु इन बनियों का असली राक्षसी जादू यही है कि जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हैं और 84 लाख कुंडिया राजलौकी बताते हैं। सो ये बनी जिस कदर उन्होंने नाम का पाप कराते हैं उसी कदर दुनिया में बुरा हो जाता है। सो बात दुनिया में नारगी वगैरह डालने की कहते हैं और किताबों में भी लिखा है। सो ये बनियों के घर का राक्षसी जाल है। अलावे इसकी दुनिया के लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिंदा तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता। सो भाई मेरे हो, जिंदा स्वर्ग में जावे जब तो इन बनियों का जादू फौरन जाहिर हो जावे कि दुनिया के नाम का पाप आदमी कराते हैं और जो कि तमाम लोग स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं। सो ये स्वर्ग जमीन माता ही है कि जो अंग्रेजों की विलायत और दूसरी विलायत इस जमीन के ऊपर है। फिर ये जमीन ही स्वर्ग है और कहीं कुछ नहीं है, और जो किताबों में लिखा है और उन किताबों के देखने और सुनने वाले जो कहीं का कहीं पर स्वर्ग बताते हैं और यकीन करते हैं, सो वो रावण की तरह से इन बनियों ने जादू का स्वर्ग बनाया है। सो उसके ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराते रहते, जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जबान से कर रही है और ये नहीं जानते हैं कि ये स्वर्ग नहीं है, कि जिसको हम तमाम जान के लोग बोलते हैं, क्योंकि ये रावण की तरह से बनियों का राक्षसी पाप है, जिसे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है। और स्वर्ग तो ये जमीन माता ही है, क्योंकि रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था तो उसने भी तमाम जान के लोगों की अकल फेर दी थी कि जो दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण के राक्षसी पाप को स्वर्ग जानती थी कि जो रावण की जिंदगी में संसार का बुरा हो जाता था और किसी को खबर नहीं पड़ती थी, परंतु शनिचर ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण के राक्षसी पाप को तमाम जान में प्रकट कर दिया। जब कुल संसार सलामत रहा है और उसी तरह से अब ये बनिए भी राक्षसी पाप कर रही है और स्वर्ग का राज ले लिया है
और लोगों को सुरग बुला रखा है, सो यह रावण की तरह से बनियों के घर का राक्षसी पाप बल राजा के बाद से चल रहा है, जिसको मैं अनूपदास शनिश्चर की तरह से संसार को वाकिफ करता हूँ, ताकि सब लोग हेत इरादा करके और एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को दबे कराओ, तो संसार का भला होवे। और जिन लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को और हरणाकुंज के पाप को और कंस राजा के पाप को और कारून बादशाह के पाप को अपनी हिकमत अमली से फौजें तैयार करके और लड़ाया करके छोड़ाया था, और पाप छोड़ाने के सबब से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। फिर इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जान की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से वाकिफ करता हूँ कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से बुला रखा है। जब तुम इनके जालों को खिलाफ जानते हो, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या को पकड़ के और तमाम दुनिया को उस काफरी जाल से वाकिफ करके छोड़ाया है और पाप के करने वालों को संसार के हाथों से गारद कराया है, सो उनका गुण और एहसान तमाम जान के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने माना है, और सुख प्राप्त होने के सबब से संसार के लोग अब तक उन भक्त लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने जमीन पर रहकर काफरों के जालों से संसार को बचाया है। अगर भक्त लोगों ने संसार को पहले से नहीं उबारा होता तो संसार जब ही गारद हो जाता, परंतु ईश्वर परमात्मा ने उन भक्तों को संसार के उभरने के लिए ही पैदा किया था, जिसका जिक्र तमाम जान के लोग अपनी जबान से करते हैं कि जो शनिश्चर जी और नरसिंह जी और श्री कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस करतार करमता ने पैदा नहीं किया होता तो बेशक रावण हरणाकुंज वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारद कर देते और कुल विलायतों में अपना राज करते, परंतु परमात्मा जी ने हम तुम लोगों के रहने के लिए खूब पैदा किया कि जो उन भक्त लोगों के तुफेल से सलामत रहे, जिससे अब तक उनके पूजा गुण को मान रहे हैं। सो मेरे भाइयों, जब कोई दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर फौज लेके चढ़ आता है, जब मुल्क के मालिक और उनकी रैयत को दुश्मन के चढ़ आने की खबर नहीं पड़ती है कि जो बेखबर पड़े हुए होते हैं। जब दुश्मन को मुल्क फतेह करना क्या मुश्किल है, बल्कि साथ आसानी के फतेह कर सकता है, परंतु उस वक्त मुल्क के मालिक का कुत्ता दूसरे मुल्क के लोगों को देख के और अपने मुल्क के मालिक को देख के और मालिक के नमक खाए हुए का हक जान के इस कदर शोर व गुल मचाता है कि सोते हुए शख्स फौरन जाग जाते, तो वो कुत्ते फौरन अपने मुल्क का इंतजाम करा के दुश्मन को जहर करा लेते और उस कुत्ते के सबब से अपने मुल्क को बचा लेते हैं। तो बाद फतेह हो जाने मुल्क के मालिक उस मुल्क का उस कुत्ते का कितना गुण मानते हैं और कहते हैं कि अगर कुत्तों ने रात को शोर व गुल नहीं किया होता तो मुल्क को हम अपने हाथों से खो बैठते। परंतु मुल्क का रहना अपने पास कुत्तों के तुफेल से कि जो हमको सोते से जगाया, कि जो हमने अपने मुल्क को दुश्मन के हाथों से बचा लिया, इससे कुत्ते का गुण मानते हैं। सो कुत्ते का गुण सिर्फ मुल्क रह जाने से मानते हैं कि जो लोग तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप से बचाते हैं, तो उन्हों का गुण माने तो अचरज ही क्या है, क्योंकि उन्होंने तो संसार की औलाद को बचाया था, जिसका हाल दुनिया में मशहूर है। परंतु यह नहीं मालूम कि इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, तो भी नहीं सुनते हैं और ना समझते, बल्कि अकल फिर जाने के सबब से ये संसार के राजा बादशाह और साध संत पागल कहते हैं और समझते नहीं है। सो ऐसी अकल खराब कर दी है। सो मेरे भाइयों, मुझको तुमसे क्या लेना है। सो तुम नहीं समझते हो, अगर से तुम नहीं समझोगी और मुझको पागल जान के भरोसे में रहोगे, जब तो तुम लोग अपनी औलाद समेत इन बनियों के राक्षसी पाप से गारद हो जाओगे और जो मेरे कहने पर यकीन ला के समझोगे
तो तुम अपनी औलाद समेत सलामत रह जाओगे और बाद दबे होने राक्षसी पाप की कम उम्र में नहीं मरोगे और ऐसा आराम करोगे और जो काम और जो ऐसा आराम करोगे और जो कम उम्र में मर जाते हैं और पूरी उम्र 125 बरस की नहीं पाते हैं सो बनियों के राक्षसी पाप से मर जाते हैं। और अगले जमाने में तो उम्र आदमियों की और अनगोलों की और झाड़ वनस्पति की बहुत कुछ होती थी, 10-10 हजार बरस की उम्र होती थी, परंतु अब इस जमाने में तो 125 बरस की पाप से कर रखी है सो अब पूरी 125 बरस की भी नहीं होने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो ये बेईमान अपने कौल इकरार से फिर गए, क्योंकि परमेश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। ये बनियों के राक्षसी पाप का सबब है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। ये तो बनियों का राक्षसी पाप चल रहा है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं और जो कि दूसरी विलायत के आते हैं तो उन्हों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि जो टूटा हुआ धन उनकी विलायतों में है उसको अपने राक्षसी पाप से लिया चाहते हैं। इससे दूसरी विलायत वालों को हिंदुस्तान के राज का लालच दे के लाते और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा के मारते हैं, जिसकी खास वजह इन बनियों ने यह सोची है कि जब सब लोग मुल्क के गारद हो जाएंगे और हम सबों से ज्यादा रह जाएंगे, जब हम अपना राज सब मुल्कों में और सब विलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इससे मैं तुम लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ, सो तुम लोग वाकिफ होगे इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, क्योंकि अब तुम लोगों ने नहीं छोड़ाया तो फिर इनका जाल दबे होना मुश्किल है और फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि बनिए लोग अभी तो थोड़े हैं और 7-8 विलायतों के लोग इन बनियों से ज्यादा है, सो अभी तो छूट सकता है और बनिए लोग जबकि ज्यादा रह जाएंगे और 7-8 विलायतों के लोग थोड़े रह जाएंगे तो इनका राक्षसी पाप किसी से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सबों की अकल को खराब कर देंगे और अपना राज करके सबों को ये बनिए लोग अपना नौकर और चाकर करके रखेंगे। और जबकि इनके राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खूब भ्रष्ट हो जाएगी, जब आपस में लड़कर ही मर जाएंगे तो एक गांव से जाके दूसरा गांव 100 कोस के ऊपर मिलेगा, शहरों के तो बहुत ही छोटे गांव हो जाएंगे और गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। सो ये बात पहले से ही दुनिया में मशहूर कर दी, बस दुनिया में कहते हैं सो मालूम नहीं कि कैसा फिसाद करा के या काल बढ़ा के मार देंगे या मरी या हैजा या लड़ाई से बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो तो इनकी यही जानी उस वक्त में ये बनी अपना राज करेंगे। सो ये बात बाबत राज करने की और दिन दिन कलजक होने के बारे में हिंदू मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा जमाना तंग आवेगा कि घास वगैरह तुलकर बिकेगा और धान के दाने भी गिनती से बिकेंगे। सो ऐसी ऐसी बातें पहले से ही इन बनियों ने चला दी है कि जो दुनिया उनसे सुन सुन के कहती है और जो आगे अच्छे फकीर हुए हैं नाम उनका लगा दिया कि वो लोग पहले से कह गए और किताबों में लिख गए हैं। सो उस जमाने को हिंदुओं में कलजक और मुसलमानों में 13वीं-14वीं सदी किताबों में किसी न किसी ने पढ़ी होगी। सो अगर लोग ऐसे नाजुक जमाने पर भी दिल से कोशिश और ख्याल नहीं करोगे तो अब भी दिन दिन इससे भी खराब वक्त जादू से करते जाएंगे, क्योंकि जैसा कि किताबों में लिखा है और जो इन्हों की किताबें चलाई हुई है और उनमें जो लिखा है वैसा ही ये पाप करा के करते जाते हैं तो वैसा ही हो जाता है और वैसा ही होके रहेगा। और अलावा इसकी बरसात इस तरह से होगा कि जैसे ओस पड़ता है उस जमाने में गिनवा दाना अनाज के बिकेंगे। सो भाई मेरे हो, ये जितनी बातें कल्लू काल में होने के निस्बत किताबों में लिखी हुई है वो उस हालत में सच्ची होगी कि जिस हालत में इनका राक्षसी पाप
दफे नहीं होगा। अगर से आज राक्षसी पाप करना सब संसार के लोग एक दिल होकर छोड़ा देवे तो कल जग का नाम ही नहीं हुए। अगर दफे नहीं हुआ तो ये बनी राक्षसी पाप से लिखी हुई बातों को दिखला देंगे कि जो हिंदू मुसलमानों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इससे मैं कहता हूँ कि तुम लोग एक दिल हो गए, इस राक्षसी पाप को मेरे शामिल हो गए और मदद देके छोड़ाओ ताकि दुख नहीं उठाना पड़े, वरना ये बनी अपने राक्षसी पाप से कैसे कैसे दुख देवेंगे और उन दुखों के मारे घारत हो जाओगे। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब कर दी है कि जो हिंदू मुसलमानों के दिल में ऐसा ही सुझता है और किताबों को मानते और कहने को नहीं मानते हैं। सो इन बनियों ने ये कैसी अकलमंदी की है कि जिस किताब में 13वीं 14वीं सदी का हाल लिखा हुआ है और कलजग होने का हाल लिखा हुआ है, वो किताबें बनियों के घर की चलाई हुई है और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का पहले से चल करके लिख दी है, जिसे हिंदू मुसलमान दोनों उन किताबों पर चल रहे हैं। सो ये अक्ल का सबब है। अगर उन किताबों पर अमल नहीं करे कि जो राक्षसी वेद की किताब है और उनके अंदर हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए, सो मेरे कहने मौजूद कुल संसार के लोग उन किताबों को छोड़ के इन बनियों के पाप के दफे करने की कोशिश करे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से आराम हासिल हो। और जिन किताबों को कि हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं और कहते हैं कि पहले जो बात किताबों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने लिख दी वो सब दुरुस्त है, सो ये हिंदू मुसलमानों का ख्याल झूठा है और कुछ बात नहीं है। अगर से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों को ऐसा ही सूझता था तो उन्होंने ये क्यों नहीं लिख दिया कि ये 13वीं सदी का जमाना और कल्लू काल का जमाना होगा, वो बनियों के राक्षसी पाप से होगा। फिर आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि यह कुल जाल बनियों का चलाया हुआ है। अगर से तुम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों ने पहले से किताबें चलाई होती तो तुम्हारे बुजुर्ग जरूर इन बनियों के राक्षसी पाप को किताबों के अंदर लिख देते कि बनिए राक्षसी पाप अपना चलावेंगे और धन को गैस के अपने कब्जे में धर लेंगे और काल वगैरह डाल के संसार के लोगों को गारत कर देंगे और इस तरह से बारिश होगी और गिनती से अनाज के दाने बिकेंगे। सो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अगर उन्होंने बनाई हुई होती तो वो अपनी औलाद का ख्याल करके जरूर जरूर इन बनियों के जाल को लिख देते। इससे मैं अर्ज करता हूँ कि आप लोगों को खूब ख्याल करना चाहिए और अपनी किताबें न जान के और सौदागर बच्चों की किताबें जान के और मेरे लिखने पर गौर करके और अपनी अपनी औलाद की तरफ देख के जल्दी इस काम के दफे होने के लिए अमीर गरीब अतीत फकीर और राजा बादशाह मय रहित के जगह जगह और मुल्कों मुल्कों में इन सौदागरान के राक्षसी पाप का दिल से जिक्र करो और अंग्रेजों को इनों के जाल से वाकिफ करो, क्योंकि वो आज हिंदुस्तान के मालिक हैं। क्योंकि इनों के समझने से और मेरे कहने से और अंग्रेजों की और राजा बादशाहों की मदद से कुल जहान की औलाद को आराम हासिल हो सकता है। क्योंकि राक्षसी पाप वही चलाते हैं कि जिसके पास कुल संसार का धन होता है। क्योंकि इस जमाने में खर्च ज्यादा होता है। अगर से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने पहले से बुरा जमाना होने की किताबें चलाई होती तो वो इनके राक्षसी पाप का करना और बनियों की चलाई हुई किताबें अवतार चरित्र वगैरह का नाम लिखकर जाहिर कर देते। और जिन किताबों में नाम लिखे हुए वो किताब भी इन बनियों की चलाई हुई है, परंतु बनियों ने अपने अकलमंदी से तुम हिंदू मुसलमानों के नाम किताबों में लिख दिए हैं। सो वो नाम इस वजह से लिख दिए है कि जब कोई राजा बादशाह किताबों का हाल दरियाफत करेंगे तो हम बनियों से नहीं करेंगे तो हमारा जाल बदस्तूर चलता रहेगा। क्योंकि किताबें हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम की है
इससे राजा बादशाह हिंदू मुसलमानों को ही तंग करेंगे और किताबों में नाम निकलने के सबब से इन हिंदू मुसलमानों को ही गारद करेंगे। इससे ऐसे ऐसे जाल की किताबें बनियों ने बना के हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम से चला दिए और हिंदू मुसलमानों के घरों में दे दिए, जिससे हिंदू मुसलमान किताबों को अपनी जानते और जाल की पहचान नहीं करते हैं। सो ये सबब अक्ल फिरने का है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं और किताबों के ऊपर चलते हैं। सो ये बनिए अपने राक्षसी बाप से ऐसा ही सुझाते हैं कि ये किताबें हमारी और हमारे धर्म का हाल लिखा हुआ है, जिससे वो किताबों के लिखे होने के मौजूद चल रही और इन बनियों ने पहले से 1000 बरस का हाल लिख दिया है और किताबें भी तरह तरह की जादू की सलाह के तुम्हारे बुजुर्गों का नाम लिख दिया है। सो वो किताबें तुम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों की नहीं है। ये रावण की तरह से बनियों ने राक्षसी पाप चलाने की गरज से बना के चलाई है और जिस तरह से कि रावण ने ऋषि सुरों को और राजा बादशाहों को गारद करने के लिए पकड़ा दी थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के राजा बादशाहों को और संसार को पकड़ा दी है कि जब कोई राजा बादशाह इन लोगों के पास जाल की किताबें देखेगा तो ये जानेगा कि हिंदू मुसलमान किसी जगह पर जादू कर रही है, जिससे दिन दिन बुरा वक्त आता जाता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान अरसे से कापड़ी पाप कराते हैं, जिससे इन्हों के घर में राक्षसी वेद की किताबें। सो मेरे भाइयों कि जो अगली किताबें वेद और पुराण की और धर्म पुण्य की थी और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों की थी और नेकी में चलने की थी, सो मिसाल रावण के गारद कर दिए और अपने जाल की किताबें रावण के मुताबिक चला दी। सो इस जाल से हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे और जो कि सौदागर बच्चे पाप करा रही है वो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपने पाप से तमाम जान के लोगों को गारद कर देंगे और अपना राज करेंगे। सो तुम विलायतों के राजा बादशाह और रैत एक भी लोगे छोड़ाओ, नहीं तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह और रैत वगैरह के बाल बच्चों को इस जमीन के ऊपर जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन्हों को राज करने की हविष है। सो ये सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाह अगर टूटे हुए धन का लालच दे तो तुम उस टूटे हुए धन लेने के लालच में मत आओ और बनियों के पैसों को हराम जानना। और जो किताबें इन बनियों की चलाई हुई है वो किताबें इन बनियों के घर में भी है। सो उन किताबों में भी हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। सो इन बनियों ने अपने घरों में हिंदू मुसलमानों के नामों की किताबें इस गरज से रख छोड़ा है कि जब कोई दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में आवेगा और किताबों का हाल दरियाफत करेगा तो ये किताबें जो हम बनियों के घरों में हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम की है वो बादशाहों को दिखलावेंगे और कहेंगे कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों को हिंदू मुसलमानों ने पकड़ा दी थी, इससे हमारे घरों में मौजूद है, परंतु काव्य विद्या का हाल तो हमको मालूम नहीं होता है। सो ये बनी इस वजह से इस कदर झूठ बोलेंगे कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर न होवे और हिंदू मुसलमानों के नाम मालूम होवे और हम सच्चे के सच्चे बने रहे। इससे ये बनिए तरह तरह के सल बर वक्त दरियाफत करने दूसरी विलायतों के बादशाह के सामने करेंगे और अपना जाल साबित नहीं होने देंगे और अपना राक्षसी पाप करते रहेंगे और हिंदू मुसलमान आपस में गारद हो जाएंगे, क्योंकि बनियों के राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि खराब हो रही है। इससे बनियों का चल जाहिर नहीं हो सकता है। इससे मैं आप लोगों के बसने के सबब से तमाम जान को इस राक्षसी पाप के छोड़ाने की गरज से वाकिफ करता हूँ। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 161 से, जनहित में जारी रहेगी मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और सतयुग की स्थापना हो जाए मेरे भाइयों।
जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो भी आज दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। दोस्तों किताब संपर्क के लिए, किताब जिस भाई को चाहिए किताब के लिए 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।